साथियों नमस्कार। आइए आज हम लोग बात करेंगे 7th फेज शिक्षक बहाली को लेकर के। साथियों एक बहुत बड़ा संकेत मिल रहा है कि 7वें चरण में बहुत व्यापक स्तर पर बदलाव होने वाला है। तो साथियों हम लोग आज हर एक बिंदु पे चर्चा करेंगे और आज के जो प्रिंट मीडिया में कुछ न्यूज़ कवर हुआ है हम लोग उसको भी शॉर्ट में देखेंगे। उसके बाद फिर हम लोग फाइनल ओवरऑल कंक्लूजन पे बात करेंगे। तो साथियों मैं आपको ये बता दूँ कि ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो आप इस वीडियो में पूरा बने रहिए। आइए हम लोग एक एक करके हर न्यूज़ को देखते हैं और उसके बाद फिर उसका एनालिसिस भी करेंगे। तो आइए चलते हैं। साथियों देखिए, ये आज के प्रिंट मीडिया में कवर न्यूज़ है, कहता है कि 10 नवसृजित नगर इकाई में बहाली की प्रक्रिया जल्द। साथियों देखिए, ये जो बातें हैं ना, आप जानते हैं कि 7वें चरण में सबसे बड़ी बाधा क्या है कि कई सारी खास करके प्राइमरी मिडिल में कि बहुत सारा नियोजन इकाई ऐसा है जहाँ पे अभी तक में एक बार भी काउंसलिंग नहीं हुआ। और आप जानते हैं कि जब तक वहाँ काउंसलिंग हो नहीं जाता है तब तक नियोजन की प्रक्रिया किसी भी कंडीशन में स्टार्ट नहीं की जा सकती है। तो साथियों आज वही न्यूज़ में दिया गया है कि देखिए 11 जून को समीक्षा में लिया जाना है निर्णय, तो ये शायद निर्णय ले लिया गया है। अपर मुख्य सचिव जो है ना आदेश पर भेजी है रिपोर्ट। तो साथियों ये देखिए, ये मुख्य रूप से ये है, थोड़ा शॉर्ट में इसको देख लेते हैं कि जिले के 10 नवसृजित एवं पुनर्गठित नगर नियोजन इकाइयों में 7वें चरण से पहले बहाली की तैयारी शुरू कर दी गई है। जी हाँ साथियों, यानी कहने का मतलब एक बहुत बड़ा बात यहाँ पे बस इतना ही है कि 7वें चरण से पहले जो है ना, 7वें चरण से पहले जो बचा हुआ नियोजन इकाई है उसकी काउंसलिंग अब शुरू कर दी गई है। तो यानी अब यूँ कहें कि अब 7वें चरण में कोई बाधा नहीं है। आप जानते हैं कि 7वां चरण बिल्कुल रॉकेट की रफ्तार से चल रहा है और चाहे सीटों का रिकैलकुलेशन हो, आज भी समीक्षा बैठक है, तो उसमें मंत्री से लेकर के अपर मुख्य सचिव, शिक्षा मंत्री, सारे लोग इसमें इन्वॉल्व होंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ भी आज निकल करके ओवरऑल शाम तक आने वाला है। साथियों ये वही बात था, यहाँ पे देखिए सीट है 3 से 5 और आवेदनों की संख्या है 700। सोच सकते हैं साथियों कितना भयानक स्थिति है। बहुत सारी बातें हैं, हम लोग सब पे एक एक करके चर्चा कर रहे हैं। फिर ये वही बात है कि नवसृजित नगर नियोजन इकाइयों में भी होगी बहाली। मतलब वही बात है कि पुनर्गठन के बाद लिए जा रहे हैं सभी से आंकड़े। प्राथमिक शिक्षा विभाग के निर्देश पर तैयारी शुरू। यानी कहने का मतलब यह हुआ कि बचा हुआ काउंसलिंग जो बचा हुआ था, जो कि इंप्रूव हुआ था नगर नियोजन या फिर नगर निकाय में, तो वहाँ का काउंसलिंग की बात है। तो एक बात तो बिल्कुल कन्फर्म हो गया कि जो बचा हुआ जो नगर नियोजन इकाई है वहाँ पर भी अब काउंसलिंग हो जाएगा, वहाँ का भी सीट कैलकुलेट बहुत जल्द हो जाएगा। तो यानी कहने का मतलब है 7वां चरण में कोई बाधा नहीं है। अब 7वां चरण को लेकर के निश्चिंत हैं हम सभी लोग। अब देखिए कहता है कि शिक्षक रिक्ति की रिपोर्ट मांगी है। देखिए यहाँ पे कहता है कि 7वें चरण की शिक्षक बहाली में केवल साल 19 से 22 तक की ही रिक्ति की गणना नहीं। साथियों ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए कितना ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है ना कि 7वें चरण में सिर्फ 19 से 22 रिक्ति की ही गणना नहीं होगी। ठीक है, जी हाँ, सिर्फ इतना ही नहीं होगा। और क्या कहा जा रहा है, बल्कि छात्र शिक्षक अनुपात में शिक्षकों के पद की आवश्यकता को भी जोड़ा जाएगा। जी हाँ साथियों, देखिए सिर्फ ये नहीं है कि हम इस न्यूज़ को सिर्फ पढ़ दें और बात खत्म हो गया। ये यहाँ पे क्या कह रहा है कि छात्र और शिक्षक के रेशियो को फुलफिल किया जाएगा। साथियों ये बात कहाँ से निकल करके आई? आपको पता होना चाहिए कि NEP न्यू ये NEP जो है ये केंद्र सरकार की नई शिक्षा जो नीति है, तो नई शिक्षा नीति में आप जानते हैं कि अभी दीपक कुमार सिंह जो अपर मुख्य सचिव है शिक्षा विभाग बिहार के, वो गांधी धाम गुजरात गए हुए थे। साथियों मैं आपको बता दूं, पहले भी हम इसको लेकर के आप सबों को कह चुके हैं कि केंद्र सरकार सबसे अधिक प्रेशर बनाए हुए है बिहार में कि आपको एनी हाउ किसी भी कंडीशन में NEP न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लागू करना ही है, क्योंकि साथियों बिहार ही एक ऐसा राज्य है जो पूरे देश में सबसे निचले पायदान पे है। तो ठीक है साथियों, तो ये वहीं से ये बातें निकल करके आई है कि इस बार अब जो बहाली होगा उसमें सबसे बड़ी बात है कि जो बैकलॉग बहाली है वो तो रहेगा ही रहेगा, वो तो जेन्युइन ही है, लेकिन छात्र और टीचर का भी रेशियो को भी फुलफिल किया जाएगा। तो ये बहुत बड़ा न्यूज़ है। फिर उसके बाद देखिए कहता है अगले चरण की नियोजन प्रक्रिया को लेकर 12 जून को राज्य स्तर पर समीक्षा होनी है। निदेशक ने 24 घंटे में प्राथमिक और मध्य विद्यालयों में मूल और स्नातक कोटि के शिक्षक की रिक्ति संबंधित रिपोर्ट जी हाँ मांगी है, तो उसके लिए डेट भी बन चुका है। फिर ये वही बात है कि 7वें चरण की शिक्षक नियुक्ति की तैयारी, बहुत सारा न्यूज़पेपर में आज इस बात को कवर किया गया है। देखिए 7वें चरण में दुरुस्त किया जाएगा छात्र शिक्षक अनुपात, वही बात है साथियों। फिर एक और जो है न्यूज़पेपर इसको कवर किया है कि 7वें चरण में जो है वो छात्र शिक्षक का रेशियो क्या होगा, फुलफिल होगा। और ये कहाँ से आया है, तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लेकर के हम आपको कह चुके हैं, काफ़ी प्रेशर है केंद्र सरकार का, और दीपक कुमार सिंह उसमें उस बैठक में भाग भी लिए थे। ये देखिए शिक्षक की नियुक्ति की तैयारी शुरू हो गया, वही बात है। देखिए 7वें चरण को लेकर शिक्षा मंत्री विजय चौधरी करेंगे सभी अफसरों के साथ समीक्षा। जी हाँ साथियों, मैं आपको बता रहा हूँ कि आज समीक्षा बैठक होनी है और बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ हमें लगता है कि आज शाम तक निकल करके आने वाला है। तो आप सभी लोग इस पर नज़र बना के रखिएगा और हम भी कोशिश करेंगे जो इंपॉर्टेंट वीडियो होगा उसको अपलोड करने को लेकर के, ठीक है। और ये यहाँ पे क्या है, विभाग ने शिक्षकों के खाली पदों की सूची जिला से मांगी है, तो ठीक बात है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। देखिए यहाँ पे है कि आ गई रिक्तियाँ, आज समीक्षा बैठक की समीक्षा बैठक को लेकर के प्रारंभिक स्कूल में 7वें चरण शिक्षक बहाली मामले की शिक्षा मंत्री आज करेंगे समीक्षा। ये बहुत सारे विभिन्न जो है न्यूज़पेपरों में ये आया है
देखिए यहाँ पे लिखा है कि लगभग 80,000, जी हाँ 80,000 पदों पर क्या करनी है, बहाली करनी है और पढ़ाई सहित अन्य मामले पर भी चर्चा। जी हाँ साथियों, यहाँ पे देखिए सिर्फ कई सारे मैटर पे जो है ना आज चर्चा होना है। दीपक कुमार सिंह शिक्षा मंत्री, सारे लोग इसमें इन्वॉल्व होंगे आज। जैसे कि साथियों आज जानते हैं संडे है, लेकिन फिर भी आज इस मीटिंग को रखा गया। इसका मतलब है कि बहुत कुछ खास होने वाला है। और हाँ साथियों ये देखिए, ये एक इम्पोर्टेंट, ये एक न्यूज़ है। देखिए हम लोग इससे कंक्लूजन पे बात, यहाँ पे क्या कहता है साथियों कि मेरिट के आधार पर अब आंगनबाड़ी सेविका सहायिका की होगी भर्ती, शिक्षा विभाग जांचेगा अंक पत्र तब वेतन। देखिए साथियों ये क्या बात है, इससे पहले जो आंगनबाड़ी की बहाली होती थी उसमें कुछ भी नहीं था, सिर्फ ग्रामीण स्तर पे वार्ड मेंबर जो होता है, वार्ड सदस्य, उसका इसमें भूमिका होता था। और इतना फर्जीवाड़ा था इसमें, कहने का बात नहीं है। सिर्फ मैट्रिक के आधार पर एकदम फर्जी डॉक्यूमेंट्स कहीं से भी बना करके लाया और उस पर बहाली उसका जो है कर दिया जाता था। मतलब बहुत उसमें करप्शन था। लेकिन आज साथियों एक आंगनबाड़ी इसमें जिसका की सैलरी मात्र 5,000 है, आज उस विभाग को लेकर के भी यदि शिक्षा विभाग इतना संवेदनशील है, साथियों सोच ही सकते हैं कि 7th फेज का जो नोटिफिकेशन होने वाला है वो कितना व्यापक बदलाव उसमें देखने को मिलेगा। और साथियों इतना ही नहीं है, यहाँ पे इसमें ये भी बताया गया है, यहाँ पे देखिए इस जगह पे कह रहा है कि आंगनबाड़ी केंद्रों में सेविका और सहायिका की भर्ती मेरिट लिस्ट के आधार पर होगी। भर्ती के लिए ऑनलाइन, जी हाँ साथियों आप जानते हैं कि अगर कहीं पे एक पोस्ट है सेविका या सहायिका का, एक ही पोस्ट होता है हर वार्ड में, तो आप सोचिए वहाँ पे कितना मुश्किल से मुश्किल 50 आवेदन आएगा। लेकिन उसके लिए भी अब ऑनलाइन प्रोसेस अपनाया जा रहा है, वो भी जिला से मॉनिटरिंग होगा। साथियों सोच सकते हैं कि विभाग कितना गंभीर हो गया, बहुत विभाग अब सीरियस हो गया। खास करके जो फर्जी डिग्री दिखाओ नौकरी पाओ जो शिक्षक जो आया है। अब आप कई साथी कहेंगे नहीं आंगनबाड़ी है तो इसमें तो आखिर जो मेरिट बनेगा वो तो एकेडमिक के आधार पर ही बनेगा। साथियों यहाँ तो एक ही पोस्ट है ना, वो भी जो है बहुत कुछ ऐसे वार्ड हैं जहाँ पे कि सीट खाली है, तो वहाँ पे बहाली होना है। तो एक ही पोस्ट है, तो इसका जो बहाली का प्रोसेस है, इसका बहाली का प्रोसेस तो यही है। इसमें कंपटीशन तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसमें रूल है कि उसी वार्ड में जिसमें आंगनबाड़ी सेविका की बहाली होगा वो उसी वार्ड का होना चाहिए। ऐसा नहीं है किसी दूसरे वार्ड का आ जाता। अभी कंपटीशन एग्जाम होगा तो आप सोच ही सकते हैं कि उसमें कैसे होगा, उसी वार्ड का सहायिका कैसे मिलेगी। इसमें 5,000 तो सैलरी है, लेकिन हमको उससे मतलब नहीं है। मेरा कहने का मतलब ये है कि अब इसमें भी मेरिट लिस्ट बनेगा और उसके बाद क्या जिला से इसका मॉनिटरिंग होगा और ऑनलाइन होगा। यानी ये एक संकेत है कि विभाग अब कितना गंभीर है। आप जानते हैं साथियों कि कुछ नॉट मेड के साथी जो है बार बार गुमराह करने के लिए दीपक कुमार अपर मुख्य सचिव से मिलने के लिए गए थे, उसका डॉक्यूमेंट्स भी फाड़ दिया गया, बहुत सारे अभद्र व्यवहार उनके साथ किया गया, उनको भगाया गया और उनको कहा भी गया कि दोबारा अगर आप नजर आते हो तो फिर आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। साथियों अब आप जानते हैं कि डिग्री दिखाओ नौकरी पाओ का जमाना बिल्कुल खत्म हो गया है। साथियों बहुत व्यापक बदलाव होने वाला है 7वें चरण में। ऑनलाइन सेंट्रलाइज तो बहाली होगी ही, और जो लोग सपना देख रहे थे कि सिर्फ BA BEd पे हो जाएगा, अब BA BEd का जमाना खत्म हो गया, खेल खत्म होने वाला है। बस कुछ दिन का और इंतजार बाकी है। मैं आपको बहुत पहले बताया था कि शिक्षा मंत्री बिहार के इतिहास में अब तक के शिक्षा मंत्री में सबसे बेस्ट साबित होंगे, बस थोड़ा वेट करिए। हाँ साथियों अभी जो आंदोलन वगैरह हो रहा है आपको उसमें प्रोटेस्ट करना है, वो बहुत जरूरी है। जब तक आप प्रोटेस्ट करेंगे नहीं तब तक के विभाग झुकने वाला है नहीं, क्योंकि ये बिहार है। मुस्कुराइए, आप बिहार में कब क्या होता है कोई नहीं जानता है। तो ठीक है साथियों, मैं इस तमाम तरह की बातें था जिस पे हम आज आपसे चर्चा की, रूबरू कराए। तो फिर किसी और वीडियो में साथियों कुछ और मैटर को लेकर के हम लोग आपके बीच अवश्य आने का कोशिश करेंगे। तो तब तक के लिए इतना ही। यदि साथियों ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करना मत भूलिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। साथियों वीडियो देखने के लिए आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद।